सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो अपनी सीट की पेटियां बांध लो। और हाँ, इस वीडियो पर 1000 से ऊपर लाइक हो जाने चाहिए। और गाइस जल्दी से अपना 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी पूरा कर दो, क्योंकि गाइस 2 महीने हो गए हैं इस टारगेट को लटके हुए। अब आप भी थोड़े बहुत हाथ पैर मार लो। अब बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन की नज़र उस मिस फैंग पर पड़ी थी, जो कि विंड लाइटनिंग पवेलियन की बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी और आने वाले टाइम में वो विंड लाइटनिंग पवेलियन की चीफ भी बनने वाली थी गाइस। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, शाओयन ये सब देखने के बाद इस लड़की के बारे में कहता है कि अभी के लिए ये लड़की ज़रा सी भी सिंपल नहीं है। और मुझे लगता है कि विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन में मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ, ये लड़की इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। और गाइस अभी शाओयन खुद से कहता है कि मुझे उस तांगजिंग, वैंग चैन और मू किंग लुआन से इतनी ज्यादा डेंजरस फीलिंग नहीं है जितनी मुझे इस लड़की से आ रही है। ये आखिर है क्या चीज। अब इसके साथ ही शाओयन मजीद कहता है कि अभी के लिए मुझे लगता है कि इन 4 पवेलियंस के दरमियान जो मैच होने वाला है, मुझे लगता है कि इसकी विनर भी यही लड़की मिस फैंग ही होगी। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस फैंग से शाओयन का फड्डा चल रहा था और इस मिस फैंग को शाओयन इस मीटिंग को जीतते हुए नहीं था देख सकता। लेकिन वो क्या करे, वो तो अभी के लिए गाइस साइड पर बैठकर सिर्फ मैच ही देखेगा, ना वो इसमें हिस्सा लेगा। वो सिर्फ यहाँ पर फेंग जुंजी को ढूंढने के लिए आया था, यही उसका मकसद था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस माउंटेन पीक्स पर स्टोन की बनी हुई चेयर्स पर जाकर बैठ जाता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन की ह्यूमन सी पर नजर पड़ती है, जहाँ पर हर तरफ उसे कॉलेज सारी नजर आ रहे थे, यानी कि इतने ज्यादा वहाँ पर लोग आए हुए थे कि जिनका पूछो ही ना। क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि मुझे नहीं था पता कि ये ग्रैंड मीटिंग इतने ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और गाइस ये सारे के लोग दो वोंग क्लास के एक्सपर्ट थे, जो कि सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हुए थे, और जो यहाँ पर लड़ने के लिए आए हुए थे वो तो दूसरी रोड पर निकल गए थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन जब देखता है कि वहाँ पर अभी के लिए ये मीटिंग जब स्टार्ट होगी, इसमें काफी ज्यादा टाइम है, तो शाओयन उस चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गाइस अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। अब गाइस थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर बड़े बड़े घंटे बजना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो घंटे बजते हैं तो विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा तेजी में वहाँ पर हर तरफ फैल जाते हैं। और गाइस वहाँ पर अभी के लिए कोई मक्खी भी पर नहीं थी मार सकती। अब इसके साथ ही शाओयन ये सब देखकर कहता है कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के जो डिसाइबल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेंड हैं, ये तो वाकई ही काबिल तारीफ है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन की वहाँ पर एक बंदे पर नजर पड़ती है और शाओयन इसके साथ ही कहता है कि वी त्यान। और गाइस अभी के लिए शाओयन थोड़ा बहुत अनईजी फील कर रहा था इस बंदे को देखकर, क्योंकि ये विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन का चीफ था, जिससे कि शाओयन उस दिन टोपी पहनाकर निकल गया था। और गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के जो 4 ब्रांचेस हैं, जो 4 पवेलियंस हैं, लगता है कि ये चारों उनके चीफ्स हैं। और इनमें सेंटर में जो बंदा है अभी के लिए मुझे लगता है कि ये ली जुनजी है, हो सकता है कि ये वही हो। और गाइस अभी के लिए जब वो चारों के चारों लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठते हैं, तो मेन सीट पर जब वो बंदा बैठता है विंड लाइटनिंग पवेलियन का मेन चीफ, तो गाइस शाओयन उछलकर बैठ जाता है और वो कहता है कि ये तो ली जुनजी है। गाइस अभी के लिए ली जुनजी की जो फिजिक थी गाइस, वो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा पहलवान था, और गाइस उसे देखने से उसकी उम्र ऐसे लग रही थी कि जैसे कि वो 40-50 साल का बंदा हो। और उसने भी के लिए गाइस सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी सिल्वर रंग की दाढ़ी भी थी। और गाइस अभी के लिए मेन बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अभी के लिए इस ली जुनजी ने अपना और सुप्रेस किया हुआ था और अपनी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम शो करवाई हुई थी। शाओयन कह रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ तो फी त्यान से भी कम लग रही है, लेकिन मुझे इससे काफी सारी डेंजरस फीलिंग आ रही है, ये इतना ज्यादा वीक तो नहीं हो सकता। और क्या यही है इस विंड लाइटनिंग पवेलियन का मेन चीफ ली जुनजी। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने जिंदगी में पहली बार किसी 2 जून लेवल के एक्सपर्ट को अपनी आंखों से देखा था, और ये फिजिकली तौर पर शाओयन ने उसे देखा था। शाओयन इससे पहले हाल ऑफ साउल के उस 2 जून क्लास के एक्सपर्ट को मिल चुका है, लेकिन गाइस शाओयन ने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही उसको देखा था। फिजिकली उसने 2 जून क्लास के एक्सपर्ट को इससे पहले नहीं था देखा, जो कि अभी के लिए आज इस विंड लाइटनिंग माउंटेन में शाओयन देख रहा है। अब गाइस शाओयन ये सब सोचकर हैरान हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक और आवाज आती है और वहां पर एक और फिगर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर वो ली जुनजी हंसते हुए कहता है कि जान जुनजी, तो आप यहाँ पर बड़ी ही तेजी से आ गए हैं आज, आपने जरा सा भी टाइम जाया नहीं किया। और अभी के लिए गाइस जान जुनजी के साथ उसका डिसाइबल भी था, जो कि काफी ज्यादा जवान था, और शाओयन उस बंदे को जानता था गाइस, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो लड़का तांगजिंग था, जो कि उसे माउस माउंटेन रेंज पर मिला था। और गाइस ये तांगजिंग 10,000 स्वाट पवेलियन से है, और जान जुनजी भी 10,000 स्वाट पवेलियन का चीफ है। और गाइस वहाँ पर मौजूद सभी के लोग जानते थे कि ये जान जुनजी ली जुनजी के टक्कर का बंदा है। अब गाइस इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के लोग
कहते हैं कि अभी के लिए हमें यकीन नहीं आ रहा कि जियान जुनजी भी यहाँ पर आ गए हैं, और अभी के लिए जो लोग पहले आए हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी पता नहीं आगे क्या होता है। अब इसके साथ ही गाइस जियान जुनजी वहाँ पर एक सीट पर बैठ जाते हैं और उनका डिसेबल तांग यिंग भी उनके पीछे खड़ा हो जाता है, और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में उनके पीछे खड़ा था। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक बंदा जो कि काले कपड़े पहने हुए था वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होता है और वहाँ पर एक सीट पर बैठ जाता है, और गाइस अभी के लिए वो हंसते हुए कहता है कि लगता है कि ओल्ड जान तुम अभी के लिए उस पुराने गुस्से को नहीं बोले और तुमने वो बात अभी के लिए अपने दिल में छुपाई हुई है। अभी के लिए गाइस ये आवाज सुनते ही ओल्ड जियान जुनजी उस बंदे को देखने लगता है और वो कहता है कि पिछली बार तो मैं बहुत ज्यादा अनलकी था जो कि तुमसे हारते हारते बच गया, लेकिन अभी के लिए तुम वो बंदे हो जो कि फेंग जुनजी के हाथों 100 एक्सचेंजेस भी नहीं झेल सकते। क्या मैं सच कह रहा हूँ? होंग क्यान जुनजी। अब गाइस ये होंग क्यान जुनजी येलो स्प्रिंग पवेलियन का चीफ था, और गाइस अभी के लिए इसका स्टूडेंट उसका नाम था वैंग चैन। जो बात सुनकर गाइस होंग क्यान जुनजी की फट के हाथ में आ जाती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और अभी के लिए गाइस इसके साथ ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं और वहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग की स्पीड के साथ अपीयर होता है, और गाइस वहाँ पर हर तरफ ग्रीन कलर का ओरा फैल जाता है उस पूरे माउंटेन रेंज पे। और अभी के लिए गाइस ओरा को देखने के बाद होंग क्यान जुनजी कहता है कि ये बंदा इसकी स्पीड हम सब में से सबसे ज्यादा है, और अभी के लिए लगता है कि ये आ गया है और ये इस तरह के मौकों पे ही लेट ही आना पसंद करता है। तो गाइस अभी के लिए ये और बंदा कोई नहीं था जो कि वहाँ पर अपीयर हो रहा था, और जिसका हो रहा ये था वो था फेंग जुनजी। अब इसके साथ ही गाइस ये सब देखने के बाद शाओयिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चारों पवेलियन के मेन चीफ यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे, और अभी के लिए ये चारों के चारों दोजन क्लास के एक्सपर्ट हैं। मेरी ट्रिप यहाँ के लिए बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं गई। अब गाइस मैं आप लोगों को फेंग जुनजी की थोड़ी सी अपीयरेंस बता दूं। अभी के लिए फेंग जुनजी के बाल बिल्कुल सफेद थे, और गाइस अभी के लिए उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, और गाइस अभी के लिए फेंग जुनजी काफी ज्यादा हैंडसम भी थे। और शाओयिन सोचता है कि अगर अभी के लिए ये हाल है तो जवानी में ये किस तरह के दिखते होंगे, और गाइस अभी के लिए ये फेंग जुनजी इन चारों दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और गाइस जिस की मेथड को ये यूज किया करते थे वो की मेथड विंड एफिनिटी वाला की मेथड है। और अभी के लिए गाइस शाओयिन इस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, और वो कहता है कि क्या सच में यही फेंग जुनजी है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयिन अपनी पुरानी मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर गाइस मास्टर यालो अक्सर फेंग जुनजी का जिक्र शाओयिन से किया करते थे, और उसे बताते थे कि मेरा ये फ्रेंड बहुत ही ज्यादा मेरा जिगरी दोस्त है, और इसने कई बार लाइफ एंड डेथ बैटल्स में मेरा बहुत ज्यादा साथ भी दिया है। और गाइस अभी के लिए इस सारे रिलेशनशिप को याद करते हुए शाओयिन सोचता है कि अगर वाकई में ये बंदा मास्टर यालो का बेस्ट फ्रेंड है तो फिर अभी के लिए मुझे सबसे ज्यादा ग्रेट हेल्प मिल चुकी है। अब गाइस दूसरी तरफ फेंग जुनजी को देखकर ली जुनजी जियान जुनजी फेंग जुनजी को फौरन से ग्रीट करते हैं खड़े होकर, लेकिन गाइस वो जो येलो पवेलियन का चीफ होंग क्यान जुनजी था वो फेंग जुनजी को देखकर खड़ा नहीं होता और ना ही उसे ग्रीट करता है। अभी के लिए गाइस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दिल में कोई ना कोई ग्रज रखता है फेंग जुनजी के खिलाफ। तो गाइस दूसरी तरफ फेंग जुनजी भी ली जुनजी और हुआंग जुनजी को ग्रीट करते हैं, लेकिन गाइस वो भी होंग क्यान जुनजी को जरा सा भी बाव नहीं देते, और अभी के लिए गाइस फेंग जुनजी को भी होंग क्यान जुनजी का रवैया और एटीट्यूड बहुत ज्यादा नापसंद था। अब इसके साथ ही गाइस ली जुनजी अपनी सीट से खड़े होकर सभी को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आज के दिन आप सबको पता ही है कि हमारी यहाँ पर चारों पवेलियंस की ग्रेट मीटिंग है और यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। आई होप कि आप सभी लोगों में से चुप करके यहाँ पर बैठकर मैच देखेंगे और कोई भी इसमें इंटरप्शन नहीं करेगा इस ग्रैंड मीटिंग में, जिस पर गाइस सभी के लोग हाँ में सारा ला देते हैं। और गाइस अब ये देखकर ली जुनजी भी हाँ में सारा ला देता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अब गाइस ये देखकर ली जुनजी मजीद उन सभी लोगों को बताता है कि इस बात के इस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे चारों पवेलियंस के डिसाइबल्स को ऐड करने के बाद पूरे 53 हैं, और अभी के लिए इस मीटिंग के और इस कंपटीशन के जो रूल्स होंगे वो पहले की तरह पुराने ही हैं, जिसमें के इस कंपटीशन में वही विनर होंगे जो के लास्ट 8% बचेंगे और वो 8 के 8 ही विनर होकर लाए जाएंगे। इसलिए अभी के लिए वो सभी कंपटीटर्स जो उन्होंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो जल्दी से अरीना में एंटर हो जाएं। अब गाइस ये चीज सुनने के बाद मू किंग लुआन, तांग यिंग और वैंग चैन अपनी वीआईपी सीट से उठने के बाद उस अरीना में अपीयर हो जाते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी उस अरीना में आ जाते हैं। और इधर गाइस मू किंग लुआन और बाकी के जो 2 कैरेक्टर्स थे जो कि इन पवेलियंस के मेन डिसाइबल्स थे गाइस, उनको लोग देखकर बहुत ज्यादा चीयर्स करने लगते हैं। अब इसके साथ ही गाइस विंड लाइटनिंग पवेलियन की वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मिस फैंग भी, जिसका नाम के फैंकिंगर है, वो भी उस अरीना में आ जाती है। और शाओयिन अभी के लिए अपनी ठरकी बड़ी नजरों से उस लड़की को देख रहा था, लेकिन गाइस बात जो भी हो शाओयिन को वो जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। उसके
उसकी लंबी जुबान की वजह से और उसके एटीट्यूड की वजह से। अब गाइज इस मिस फैंग को देखने के बाद फैंग जुनजी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो ली जुनजी से कहते हैं कि लगता है कि ली जुनजी तुमने बहुत सारी एफर्ट की है पर्सनली ताकि तुम अपनी इस स्टूडेंट का ऑरा और स्ट्रेंथ हमसे छुपा सको। जिस पर गाइज ली जुनजी हंसते हुए उन सब से जुनजी से कहते हैं कि अभी के लिए ये लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा यूनिक स्टेटस रखती है। आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी इसकी स्ट्रेंथ छुपाने के अलावा। जो सुनने के बाद गाइज फैंग जुनजी हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि ली जुनजी आप इस बार भी इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन के ज्यादा चांसेस हैं इस कंपटीशन को जीत जाने के। जिसके साथ गाइज ली जुनजी हंसते हुए फैंग जुनजी से कहती है कि फैंग जुनजी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये लड़की फैंग किंगर किंग लुआन ये एक मिथिकल बर्ड ट्राइब से है जिसका नाम मैं नहीं बता सकती और इसकी ब्लड लाइन अभी के लिए अवेकन होने में टाइम है और जब के टाइम इसकी ब्लड लाइन अवेकन होगी तब के टाइम ये आउटस्टैंडिंग पर्सन बनेगी इस यंगर जनरेशन की। अभी तो इसकी ब्लड लाइन अवेकन ही नहीं हुई। और गाइस अभी के लिए ली जुनजी जब ये सब बता रहा था उसकी आंखों में बहुत ज्यादा प्राइड थी। जो सुनने के बाद गाइस फैंग जुनजी एक हल्की सी स्माइल कर देते हैं। अब गाइस इधर ली जुनजी की ये बातें सुनने के बाद होंग क्यान जुनजी जो कि येलो स्प्रिंग पवेलियन का चीफ था वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और गाइस वो अभी के लिए हक्का बक्का था क्योंकि उसका जो स्टूडेंट था वैंग चैन वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था और वो इस मिस फैंग से थोड़ा ही वीक था। लेकिन अभी के लिए इस लड़की की जो स्ट्रेंथ छुपी हुई है उसको इससे डर भी लग रहा था और उसे लग रहा था कि इसका स्टूडेंट इस लड़की मिस फैंग को सरपास नहीं कर सकता। और गाइस वैसे भी येलो स्प्रिंग पवेलियन इन चारों पवेलियंस में से सबसे वीक रहता था इस कंपटीशन में और हमेशा ही चौथे नंबर पर आया करता था जिसको कि कभी भी होंग क्यान जुनजी ने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। और वैसे भी गाइस जहां तक बात आती है यंगर जनरेशन को ट्रेन करने की तो ये येलो स्प्रिंग पवेलियन इन चारों पवेलियंस में से हमेशा ही लास्ट पर रहता है। अब गाइस इधर दूसरी तरफ शाओयन इन सभी के पार्टिसिपेंट्स को बड़े गौर से देख रहा था और इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन सभी के पार्टिसिपेंट्स को देखना स्टार्ट कर देता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि इतने सारे यंग दो क्लास के एक्सपर्ट्स पूरे सेंट्रल प्लेन्स में से यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। ये सेंट्रल प्लेन वाकई में ही बहुत बड़ी वॉर्थी जगह है कि यहाँ पर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन रहा करते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन ये सब देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि क्या पता इस जगह पर कोई डार्क हार्स भी अपीयर हो जाए। और फिर इसके साथ ही शाओयन के मुंह से एक आवाज निकलती है क्योंकि गाइस उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने एक बंदे की बैग को देखा था जो कि गाइस शाओयन को बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फीलिंग दे रहा था। और शाओयन सोचता है कि मैं इस बंदे से कहीं ना कहीं मिला हूँ। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने उस बंदे का फेस तो नहीं देखा लेकिन इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो बंदा एक साइड से दूसरी तरफ देखता है जिससे कि शाओयन उस बंदे की साइड का फेस देख पाता है। और शाओयन कहता है हैरान होते हुए कि लिन जैन। और फिर इसके साथ ही शाओयन कहता है कि ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। तो अभी के लिए गाइस लिन जैन को देखने के बाद शाओयन को पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं जबकि टाइम गाइस लिन जैन ने शाओयन का साथ दिया था जियामा एम्पायर में जाकर और लिन जैन के साथ लियू किंग और लिन छुआ भी थे। लेकिन वो लोग शाओयन के ट्रेनिंग स्टेट में जाने के बाद वहां से निकल गए थे जियामा एम्पायर से। और गाइस इन लोगों ने मिस्टिक क्लाउड सेक्स से फाइट करने में शाओयन की काफी ज्यादा हेल्प भी की थी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन सोचता है कि मुझे अभी इस सेंट्रल प्लेन्स में आए हुए पूरा साल भी नहीं हुआ लेकिन मैं अपने सभी के जानने वाले और प्यारे दोस्तों से मिल पा रहा हूँ। अब इसके साथ ही गाइस वहां से आवाज आती है कि चलो फिर अभी के लिए कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये आवाज अभी के लिए ली जुनजी की तरफ से आई थी और ली जुनजी अभी के लिए कंपटीशन स्टार्ट करवा देता है। अब गाइस जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और गाइस अभी के लिए उस अरीना में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो अभी के लिए आपस में गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं और आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज देखकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अभी के लिए समझ रहा था कि शायद अभी के लिए अरीना में 1-on-1 फाइट होने वाली है जो कि ट्रेडिशन चलता आ रहा है। लेकिन शाओयन को नहीं था पता कि दूसरी तरह के भी कंपटीशन इस सेंट्रल प्लेन्स में होते हैं जहां पर गाइस 1-on-1 नहीं बल्कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स ही आपस में लड़े और एट द एंड जो 8 पार्टिसिपेंट बचेंगे वो ही इस बैटल के विनर होंगे। और उन्हीं 8 पार्टिसिपेंट्स में से आगे फाइट
करवाकर विनर को डिसाइड किया जाएगा। अब गाइस बात जो भी हो, अभी के लिए बैटल उस अरीना में स्टार्ट तो हो जाती है उन सभी के लोगों में जिनमें लिंजन भी था। और गाइस अभी के लिए शाओयन की नज़र सिर्फ अपने दोस्त लिंजन पर थी और शाओयन कहता है कि अभी के लिए मेरा ये दोस्त 2 होंग क्लास के 4 स्टार पर पहुंच चुका है और इसकी ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, लेकिन इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इसकी ये स्ट्रेंथ ठीक नहीं, इसको यहाँ पर नहीं हिस्सा लेना चाहिए था, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन मजीद कहता है कि जब के टाइम ये मेरे साथ जामा एम्पायर में आया था तो ये 2 होंग क्लास पर था और अभी के लिए ये 2 होंग लेवल पर पहुंच चुका है। लगता है कि इसने इन चंद सालों में काफ़ी बड़े बड़े इनकाउंटर्स किए हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा फायदे भी हुए हैं, लेकिन इन सेंट्रल प्लेन्स में ये छोटे मोटे इनकाउंटर्स तो होते रहते हैं और ये बड़े से वास्ट माउंटेन रेंजेस, कौन जाने के इनके नीचे क्या है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन मजीद कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अभी के लिए ली लिंगचुआ और लियू किंग इसके साथ क्यों नहीं, क्योंकि जब के टाइम ये जामा एम्पायर से निकले थे तो ये तीनों एक साथ निकले थे और अभी के लिए लिन जैन अकेला यहाँ पर लेने के आया हुआ है। और वैसे भी बात जो भी हो, इन तीनों ने यूनलैंड सेक को तबाह करने में मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था और वो भी बिना किसी लालच के, तो इसलिए अभी के लिए मैं अपने इस दोस्त का ख्याल रखूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अभी के लिए इसको ये फेवर रिटर्न कर दूं। अब गाइस इसके साथ ही उस अरीना का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स थे, जो कि पार्टिसिपेंट्स थे, वो अपना ऑरा अनलीश कर देते और वहाँ पर आसमान में हर तरफ बादल छा जाते हैं और गाइस अभी के लिए वहाँ पर हर कोई एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हो जाता है गाइस। और अभी के लिए वहाँ पर तलवारों की आवाज़ और चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी जिससे कि किसी के भी कान पक जाएंगे। और गाइस अभी के लिए हर तरफ दाव की तलवारें, खंजर, चाकू, छुरियां चल रही थी और गाइस वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी लोगों के चिल्लाने की भी, इसलिए शाओयन के कान पक जाते हैं ये सब सुनकर और वो अपनी दावकी से अपने कानों को कवर कर लेता है। लेकिन गाइस अभी के लिए उसकी नज़र अपने दोस्त लिन जैन पर ही थी। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए उस अरीना में सभी के लोग अपने अपनी टेरिटरी में थे और जो भी कोई दूसरा बंदा दूसरे की टेरिटरी में जाता तो वो बंदा जो कि अपनी जगह पर होता वो अपना सबसे खतरनाक अटैक उस बंदे पे कर देता और उसे एलिमिनेट कर देता। तो गाइस यही चल रहा था अभी के लिए उस अरीना में और बहुत सारे लोग 10 एक्सचेंजेस भी नहीं चल पाते अपने ओपोनेंट के और काफ़ी सारे लोग अभी के लिए उस अरीना से बाहर हो गए थे और उस मैच से भी। अभी के लिए गाइस उस अरीना में फाइट के दौरान काफ़ी सारे किलिंग मूव्स भी हुए जिससे कि कुछ लोग जीते और कुछ लोग हार गए। अभी के लिए वहाँ पर फाइट करते करते बहुत कम लोग बचे थे और गाइस उनमें से अभी के लिए 10 से 12 लोग थे। गाइस अभी के लिए बहुत सारे पीक के 2 क्लास के एक्सपर्ट भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होके उस मैच से बाहर निकले थे। लेकिन अगर बात की जाए लिन जैन की तो उसके पास अभी के लिए गाइस कुछ स्पेशल तरह की एजिलिटी थी और इस एजिलिटी की वजह से, लेकिन गाइस ये एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी देखने में, लेकिन ये एजिलिटी थी बहुत मज़े की जिससे कि लिन जैन अभी तक सर्वाइव कर पाया था दूसरों के खतरनाक दाव टेक्निक वाले अटैक से। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एजिलिटी मेरी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से कम पावरफुल होगी, ये उतनी ही पावरफुल है। और अभी के लिए लगता है कि लिन जैन ये इन सालों में काफ़ी ज़्यादा लकी रहा और सिर्फ 2 होम क्लास के 4 स्टार की स्ट्रेंथ के साथ लिन जैन इस अरीना में इतनी ज़्यादा देर तक टिक के रहा, ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है। अब गाइस शाओयन लिन जैन से अपनी नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर गाइस 4 सर्कल बने हुए थे और उन 4 सर्कल में फैंग गिंगर यानी कि मिस फैंग, मो किंग लुआन और तैंग जिंग और वेंगचन थे। और गाइस अभी के लिए उस अरीना में ये 4 सर्कल बहुत ज़्यादा सेफ थे और कोई भी इन चारों पर अटैक नहीं था करना चाहता क्योंकि ये चारों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन कि ये चारों मशहूर थे कि ये किसी भी 200 क्लास के एक्सपर्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। दूसरी तरफ गाइस लिन जैन की दाव टेक्निक की वजह से और उसकी एजिलिटी की वजह से सभी के लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये अभी तक इस अरीना में क्या कर रहा है, ये अभी तक कैसे टिक पाया है और अभी के लिए इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ ये लड़का कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा है। अब इसके साथ ही गाइस लिन जैन पर एक बंदा जो कि पीक का 2 क्लास का एक्सपर्ट था वो अपना फुल पावर से अटैक कर देता है जिससे कि लिन जैन बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। लेकिन गाइस वो बंदा जो कि लाल कपड़े पहने हुए था वो जरा सा भी नहीं रुकता और वो लिन जैन पर लगातार अटैक किए जा रहा था। अब शाओयन ये चीज़ देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और अभी के लिए गाइस वो गौर से देखता है और वो कहता है कि मुझे अभी के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है क्योंकि वो बंदा लिन जैन की जान के पीछे ही पड़ गया था और अभी के लिए लिन जैन भी उससे बचने के लिए उस अरीना में इधर उधर भाग रहा था। और गाइस फिर थोड़ी ही देर के बाद
शाओयन को सारी बात समझ आ जाती है, क्योंकि गाइस वो बंदा लिन जैन को धकेल कर वैंग चैन के सर्कल के पास लेकर जाना चाहता था और वैंग चैन लिन जैन पर तब के टाइम अटैक कर देगा जब लिन जैन उसकी टेरिटरी में जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो वैंग चैन लिन जैन को एलिमिनेट कर देगा। अब ये चीज़ देखने के बाद शाओयन सब कुछ समझ जाता है और वो कहता है कि ये कमीना वैंग चैन ये प्लान कर रहा है लिन जैन को अपनी टेरिटरी में धकेलने की, और तब के टाइम उसे अपनी अटैकिंग रेंज में लाकर वो लिन जैन पर एक फैटल ब्लो कर देगा। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा गाइस, कमीना अभी है के लिए जो मेरे कि साथ बने अपना रहिए गंदे काम करने और के लिए वीडियो को किसी लाजमी दूसरे शेयर भी पर्सन करना का यूज यूज कर कर रहा रहा है। है। उसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक ये अपना अपने अपने प्यारों प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। वैंग चैन की टेरिटरी में आ जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो बंदा जो कि लिन जैन के पीछे था वो रुक जाता है और गाइस अभी के लिए वो पीछे हट जाता है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था, और लिन जैन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके साथ ही गाइस इधर वैंग चैन जो कि पहले ही अटैक करने के लिए रेडी था वो लिन जैन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देखने के बाद लिन जैन के सांस अटक जाते हैं और वो जल्दी से कहता है कि अभी के लिए रुक जाओ, मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं हार गया। जिसके साथ ही गाइस वो वैंग चैन जो कि अभी के लिए लिन जैन पर अटैक कर रहा था वो नहीं रुकता, ऐसा था जैसे कि वो खून का प्यासा हो, और वो लिन जैन पर जोरदार अपना अटैक कर देता है। जिसके साथ ही लिन जैन कहता है कि तुम शेमलेस बास्टर्ड, क्योंकि गाइस अभी के लिए लिन जैन ने अपनी डिफीट मान ली थी, लेकिन वैंग चैन फिर भी नहीं बाज आ रहा था। अब इसके साथ ही गाइस लिन जैन अपनी वो एजिलिटी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक अनलिश कर देता है, लेकिन गाइस फिर भी वैंग चैन का वो अटैक जो कि एक ब्लैक कलर का दागी पिलर था वो लिन जैन के शोल्डर के साथ जाकर हिट होता है और लिन जैन दूर जाकर जमीन पर रगड़े खाता हुआ गिरता है, और अभी के लिए गाइस लिन जैन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। अगर ये अटैक लिन जैन के किसी फैटल पॉइंट पर लग जाता तो लिन जैन ऑन द स्पॉट ही मारा भी जा सकता था। और गाइस ये चीज देखने के बाद अरीना के बाहर बैठे लोग वैंग चैन को गालियां देना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जैसा कि इस बंदे ने हार मान ली थी तो वैंग चैन तुम्हारी क्यों फटी पड़ी थी कि तुमने इस पर फैटल अटैक कर दिया। अब गाइस वैंग चैन जब देखता है कि सभी के लोग लिन जैन की वजह से उसे गालियां दे रहे हैं और उसे कोस रहे हैं, तो वैंग चैन के दिल में लिन जैन के लिए किलिंग इंटेंट जाग उठता है और वो लिन जैन को किल करने के लिए शैडो की स्पीड से उसके सामने अवेयर हो जाता है। और अभी के लिए गाइस वो अपने बड़े बड़े खंजर दोनों हाथों में लेकर लिन जैन की चेस्ट में घुसाने वाला था। अब इससे पहले कि लिन जैन को उसके खंजर लगे, लिन जैन जिसके पास अभी के लिए डॉज करने का टाइम ही नहीं था। अब गाइस ये चीज देखने के बाद सभी के लोग वैंग चैन को कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही बड़ा शेमलेस है और इसके लगता है कि यह आज अपने येलो स्प्रिंग पवेलियन की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। और गाइस इसके साथ ही वो सभी के लोग वैंग चैन को पहले से ज्यादा गालियां देना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन जैन को जो कि गाइस अभी के लिए इस खतरनाक अटैक को डॉज नहीं था कर सकता। वो इस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और अभी के लिए गाइस वो अपनी आंखें बंद करके कहते हैं कि लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। अब इससे पहले कि गाइस लिन जैन को वो अटैक लग पाता, एक सेक्शन फोर्स उसकी बॉडी को आकर लगती है और उसे पीछे खींच लेती है और इसके साथ ही गाइस कोई उसके कंधे पर हाथ रख के उसे बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस वॉइस में कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई और काम नहीं था जो तुम आज यहाँ पर आकर आज इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। अब गाइस ये फेमिलियर वॉइस सुनने के बाद लिन जैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से पीछे मुड़ता है, तो वो अभी के लिए किसी फेमिलियर फेस को देख रहा था गाइस। अब इससे पहले कि लिन जैन कुछ कह पाता, शाओयन उसे चुप करवाते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम कुछ भी ना कहना। और गाइस अभी के लिए लिन जैन शाओयन को देखकर पूरा हक्का बक्का हो चुका था। अब गाइस लिन जैन जब कंफर्म करता है कि ये शाओयन ही है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि गुड फेलो, अभी के लिए तुम यहाँ सेंट्रल प्लेन्स में लेने के आए हो। जिस पर गाइस शाओयन गुस्से में लिन जैन को चुप करवा देता है और वो कहता है कि अभी के लिए ये जगह बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि गाइस अभी के लिए सभी के लोग शाओयन को ही देख रहे थे, क्योंकि शाओयन ने उस अरीना में आकर अभी के लिए लिन जैन को सबके सामने बचा लिया था वैंग चैन के अटैक से। अब दूसरी तरफ गाइस विन लाइटनिंग पवेलियन के काफी सारे गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और वो गुस्से में शाओयन से कहते हैं कि तुम कौन हो और तुमने इस कंपटीशन में इंटरप्ट करने का सोचा भी कैसे। और अभी के लिए गाइस विन लाइटनिंग पवेलियन के उन सभी के गार्ड्स ने जो कि दाव की विंग से उड़े थे उन सब ने शाओयन को हर तरफ से घेर लिया था। और दूसरी तरफ गाइस वैंग चैन जो कि बहुत बड़ा हरामी था वो अभी के लिए जब ये देखता है कि इस बंदे लिन जैन को दूसरा बंदा बचाने के लिए आ गया है तो गाइस वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अभी के लिए गाइस वो अपने दोनों के खंजर्स को आपस में रगड़ने लगता है जिससे कि स्पार्क्स निकल रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस इधर शाओयन उन सभी के गार्ड से कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स अभी के लिए इस ग्रैंड मीटिंग में अगर कोई भी अपनी हार तस्लीम कर ले तो उस पर कोई भी किलिंग मूव या किलिंग अटैक नहीं
कर सकता। और जैसा कि इस बंदे वैंग चैन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही रूल तोड़ा, तो तुम लोग इस बंदे को पूछने के बजाय मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपनी वॉइस को भी थोड़ा सप्रेस करके रखा हुआ था ताकि उसकी वॉइस को वहां पर बैठा फीतियान पहचान ना ले। अब गाइस इधर शाओयन की ये बात सुनने के बाद विंड लाइटिंग पवेलियन के वो सभी के गार्ड्स अभी के लिए सोच में पड़ जाते हैं और वो वैंग चैन को देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाइस अभी के लिए वैंग चैन से पूछेगा कौन, क्योंकि उसका जो उस्ताद था वो होंग क्यान जुनजी था। और अभी के लिए गाइस ये येलो स्प्रिंग पवेलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वैंग चैन एक वीआईपी की तरह था। और अभी के लिए गाइस विंड लाइटनिंग पवेलियन के वो गार्ड्स वैंग चैन को कुछ भी नहीं कह सकते। और अभी के लिए गाइस इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये वैंग चैन को कुछ कह पाते, चाहे उसने रूल ही क्यों ना तोड़ा हो। अभी के लिए उनकी नजर सिर्फ शाओयन पर पड़ती है जिसने कि अभी के लिए आकर लिन जैन को बचाया। और माना कि गाइस अभी के लिए अरीना में इंटरफेयर करना एक रूल के खिलाफ था, लेकिन शाओयन ने सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाई और अभी के लिए गाइस वैंग चैन को रूल तोड़ने से रोका। और अभी के लिए शाओयन गलती पर नहीं था, लेकिन गाइस गार्ड ये सोच रहे थे कि ये वैंग चैन कोई मामूली बंदा नहीं जिसको कि हम ऐसे ही ट्रीट करें। अभी के लिए हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। अब गाइस गार्ड इससे पहले कुछ कह पाते, लेकिन उसके साथ ही वहां पर मौजूद वैंग चैन बड़े ही अकड़ू अंदाज में कहता है कि ये लड़का लिन जैन ये सिर्फ एक ट्रैश है। अभी के लिए ये सिर्फ लकीली इस स्टेज पर पहुंच पाया, यानी कि 2 लेवल के 4 स्टार पर। और इसमें क्या हुआ कि अगर मैं इसे मारने वाला था तो, और वैसे भी अगर मैं इस लड़के को किल कर भी देता तो ये विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग ये मुझे कुछ भी ना कह पाते। अब गाइस लिन यन ये सुनने के बाद गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो वैंग चैन को गाली देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर शाओयन उसे पकड़कर रोल कर लेता है, जो देखकर लिन यन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और वो अभी के लिए सोचता है कि मैं जिस शाओयन को जानता था वो इस तरह की इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं था करता और वो ठोक के रख देता था, लेकिन अभी के लिए शाओयन इतना ज्यादा काम माइंड कैसे हो चुका है। अब गाइस शाओयन आगे बढ़कर वैंग चैन की बेइज्जती करते हुए और हंसते हुए उससे कहता है कि अभी के लिए येलो स्प्रिंग पवेलियन के जो लोग हैं वो लगता है कि इसी क्वालिटी के हैं और उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। और अभी के लिए जो तुम मेरे सामने खड़े हो इतनी देर तक, तुम इसी वजह से खड़े हो कि तुम्हें येलो स्प्रिंग पवेलियन सपोर्ट कर रहा है, वरना मैं तुम्हें कब का ठोक चुका होता। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद वैंग चैन की अंदर वॉइस से जल जाती है और वो गुस्से में शाओयन को देखने लग जाता है। और बाकी के कंपटीटर्स जो कि वहाँ उस अरीना में मौजूद थे वो शाओयन को देखकर कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, लगता है ये बेवकूफ है जो कि वैंग चैन जैसे बंदे से पंगा ले रहा है। और अभी के लिए गाइस वहां पर मौजूद सभी के लोग शाओयन की स्ट्रेंथ को गौर से देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपने ऑरा सप्रेस किया हुआ था और अपनी स्ट्रेंथ को 2 होंग लेवल के 8 स्टार पर सप्रेस करके रखा हुआ था और कोई भी उसकी स्ट्रेंथ को देखकर पता नहीं लगा सकता था कि शाओयन 2 जोन क्लास पर है। और गाइस अभी के लिए वो मिस फैंग भी शाओयन को गौर से देखती है, लेकिन उससे शाओयन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने कवर किया हुआ था अपना फेस, जिसकी वजह से वो शाओयन को पहचान तो नहीं पाती, लेकिन उसे शाओयन से काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी। अब गाइस दूसरी तरफ उस अरीना में माहौल गर्म होता देखकर वैंग चैन का जो टीचर था होंग क्यान जुनजी वो शाओयन से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है कि अभी के लिए लड़के तुम यंगर जनरेशन से हो और तुम्हारा ज़रा भी हक नहीं बनता कि तुम मेरे येलो स्प्रिंग पवेलियन पर कोई बात कर सको। अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसके डिसाइबल हो ताकि मैं भी जान सकूं इस तरह के एरोगेंट स्टूडेंट को आखिर कौन ट्रेन करता है। और तुम्हारा टीचर जिसने कि तुम्हें ट्रेन किया होगा उसमें भी तो कुछ एबिलिटी होगी, मैं भी उसे देखना चाहूंगा। अब गाइस के साथ ही होंग क्यान जुनजी शाओयन की स्ट्रेंथ को देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गाइस वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि गाइस अभी के लिए वो शाओयन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को देख ही नहीं पाता। इवन के वो 2 जोन क्लास का एक्सपर्ट था, फिर भी तो वो जब देखता है तो उसे शाओयन की बॉडी पूरी तरह से किसी मिस्टीरियस फ्लेम से कवर मिलती है, जिसकी वजह से गाइस वो शाओयन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ को परख नहीं सकता था। और यही हाल गाइस फैंग जुनजी, ली जुनजी और होंग जियान जुनजी का था। अब गाइस होंग क्यान जुनजी को इस तरह से बोलता देखकर शाओयन थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और अभी के लिए वो जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए बड़े अच्छे तरीके से उसे कहता है कि अभी के लिए होंग क्यान जुनजी मुझे नहीं था पता कि इस तरह के मैटर में आप भी इंटरफेयर करेंगे या बोलेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी के लिए मैंने सिर्फ सच बोला क्योंकि मेरे इस फ्रेंड ने अभी के लिए हार तस्लीम कर ली थी, फिर भी तो आपके स्टूडेंट ने इस पर किलिंग मूव से अटैक कर दिया और आपके स्टूडेंट ने इस कंपटीशन
के रूल्स को भी तोड़ दिया। और अभी के लिए बाकी के 2 जून सर्स आपने भी अपनी आंखों से ये सब देखा है और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन गलत है और कौन सही। अब गाइस शाओयन का जवाब सुनकर बाकी के वहाँ पर मौजूद लोग सभी हैरान हो रहे थे और शाओयन को बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रहे थे कि शाओयन ने 2 जून क्लास के एक्सपर्ट के सामने इतना बड़ा जवाब दे दिया और उसे चुप करवा दिया। अभी के लिए गाइस शाओयन का जवाब सुनकर और दूसरी तरफ ली जुनजी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अभी के लिए गाइस ली जुनजी और फेंग जुनजी और दूसरा जुनजी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और गाइस इसके साथ साथ ही होंग क्यान जुनजी उसकी तो अंदर बाहर से जल जाती है शाओयन का जवाब सुनने के बाद। और इसके साथ ही वो ली जुनजी से कहता है कि ली जुनजी अभी के लिए इस मैटर को जल्दी से ख़त्म करो और ताकि हमारे पवेलियंस का ये कंपटीशन इसमें कोई भी मसला ना हो नेक्स्ट के टाइम। जिस पर गाइस ली जुनजी फेंग जुनजी और जान जुनजी की तरफ देखकर कहते हैं कि तो फिर हमें आप दोनों बताओ कि अभी के लिए हमें इस मैटर के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि ली जुनजी इस मैटर में पढ़ना नहीं थी चाहती और इसलिए उसने फेंग जुनजी और जान जुनजी की तरफ ये टमाटर फेंक दिया ताकि वही इस मैटर से डील करें। अभी के लिए वो ना तो वो शाओयन के हक में कुछ बोलना चाहती थी और ना ही वो वैंग चैन के खिलाफ कुछ बोलना चाहती थी। इसलिए क्योंकि गाइस वो होंग क्यान जुनजी से पंगा भी नहीं लेना चाहती थी और ना ही अभी के लिए वो शाओयन के खिलाफ जाकर अपनी रेपुटेशन को ख़राब करना चाहती थी। इसलिए गाइस उसने ये मैटर फेंग जुनजी और जान जुनजी पर छोड़ा ताकि वही इस मैटर से निपटें और कोई ना कोई फैसला करें ताकि उसके असरात उन्हीं पर हों ना कि उस पर। गाइस इसके साथ ही होंग क्यान जुनजी जल्दी से कहता है तो फिर ठीक है अभी के लिए हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और अभी के लिए ये जो लड़का जिसने के इस अरीना में इंटरफेयर किया है इसको पनिशमेंट देनी चाहिए वो भी हैवी वाली। इसको जल्दी से 50 कोड़े लगाए जाएं और इस माउंटेन रेंज से निकाल दिया जाए। जिसके साथ ही गाइस फेंग जुनजी हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का इसने गलत कुछ भी नहीं कहा और तुम चाहते क्या हो कि ली जुनजी इस तरह का गलत फैसला करके इस तरह की नाइंसाफी करके और रॉन्ग पर्सन को पनिश करके अपनी रेपुटेशन खराब कर दे क्या। जो सुनने के बाद गाइस होंग क्यान जुनजी बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है क्योंकि गाइस अभी के लिए अगर शाओयन बड़े आराम से यहाँ से चला गया तो उसके येलो स्प्रिंग पवेलियन की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी और उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी इस कंपटीशन में। जिसके साथ ही गाइस जान जुनजी भी कहते हैं कि फेंग जुनजी ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक है और अभी के लिए इस लड़के ने जिसने कि अभी इंटरफेयर किया इस अरीना में इसने रूल तो तोड़ा है लेकिन इसके पास कोई रीजन थी। तो अभी के लिए बात की जाए वैंग चैन की तो इस लड़के को ये लड़का बहुत ज्यादा हार्ड डर्म है और इसको भी रूल्स की कोई परवाह नहीं। तो चलो हम क्यों ना इस लड़के को अपने फ्रेंड के साथ जाने दें यहाँ से और बाकी का कंपटीशन हम ऐसे ही कंटिन्यू रखें। अब गाइस दूसरी तरफ ली जुनजी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो दिल में सोचती है कि अभी के लिए ये दोनों फेंग जुनजी और जान जुनजी दोनों ही चाहते हैं कि होंग क्यान जुनजी और इसके येलो स्प्रिंग पवेलियन की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाए सबके सामने। अभी के लिए ली जुनजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और गाइस अभी के लिए वो थोड़ा परेशान होकर होंग क्यान जुनजी को देखती है जिस पर गाइस होंग क्यान जुनजी बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और वो डायरेक्टली शाओयन से कहता है कि अभी के लिए लड़के तुमने जैसा कि कहा कि मेरे स्टूडेंट वैंग चैन ने अभी के लिए इस कंपटीशन में जो अभी तक सरवाइव किया वो मेरे येलो स्प्रिंग पवेलियन की बलबूते पे किया तो ठीक है अभी के लिए मैं वेरी वनरेबल सेल्फ 2 जून मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई करो और अगर तुम इससे जीत गए तो तुम अपने फ्रेंड के साथ पीसफुली यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? अब गाइस ये बात सुनने के बाद लिंग जैन भी शाओयन से कहता है कि इस बुड्ढे को छोड़ो हमें यहाँ से जाना चाहिए। शाओयन तुम उस वैंग चैन से ना लड़ना क्योंकि गाइस अभी के लिए लिंग जैन को डर था कि ये वैंग चैन बहुत बड़ा हरामी है और बहुत ज़्यादा विशियस है और ये बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा शाओयन को किल कर देगा क्योंकि सुनने में आया है कि ये वैंग चैन इसने 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट के साथ भी फाइट की हुई है। अब गाइस दूसरी तरफ वैंग चैन शाओयन की तरफ देखकर कहते हैं कि लड़के अगर तुम अभी के लिए लड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारी बुरी किस्मत होगी लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से टीचर के सामने 3 बार झुककर माफी मांगनी होगी वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब गए सभी के वहाँ पर मौजूद लोग ये सब देखकर कहते हैं कि क्या ये लड़का जो कि अभी के लिए वैंग चैन के सामने खड़ा है क्या ये इससे फाइट कर पाएगा या नहीं, क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। और दूसरी तरफ लिंग जैन शाओयन को कह रहा था कि शाओयन अभी के लिए रेकलेस ना बनो तुम इस लड़के से नहीं लड़ सकते तुम इस वैंग चैन से फाइट ना करना। जिसके साथ ही गाइस शाओयन लिंग जैन की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अभी के लिए तुम रिलैक्स हो जाओ। अभी के लिए वो पर्सन जो कि इनर एकेडमी से ट्रेनिंग करके आए तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना ही ज्यादा वीक होगा कि इस तरह के येलो स्प्रिंग पवेलियन के टटपूंजियों से हार जाए। गाइस शाओयन बहुत ही ज्यादा प्राउडली वैंग चैन के करीब जाते हुए उससे
से कहता है तो ठीक है फिर आ जाओ तुम। अब गाइस शाओयन को आगे बढ़ता देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के स्टेडियम में बाहर लोग बहुत ज्यादा चीयर्स करते हैं शाओयन को, क्योंकि गाइस वो भी देखना चाहते थे कि शाओयन इस वैंग चैन की धोती फाड़े। अब गाइस इसके साथ ही होंग क्यान जुनजी वो भी उसके भी रंग उड़ जाते हैं, लेकिन गाइस अभी के लिए होंग क्यान जुनजी को अपने स्टूडेंट वैंग चैन पर पूरा यकीन था। और बात की जाए शाओयन की तो गाइस उसको शाओयन पर काफी ज्यादा डाउट भी था और उसे थोड़ा बहुत घबराहट भी हो रही थी कि ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन गाइस अभी के लिए उसे थोड़ा बहुत इस बात पर रिलाई कर रहा था कि ये वैंग चैन उसका ये स्टूडेंट वैंग चैन इसने एक दो दोजों क्लास के एक्सपर्ट के साथ भी फाइट की हुई है। अगर इसे थोड़ा टाइम दिया जाए मेरा वैंग चैन इजीली इस लड़के को हरा देगा। अब इसके साथ ही गाइस होंग क्यान जुनजी ऐसे बात कर रहा था कि जैसे उसका स्टूडेंट वैंग चैन अभी ही शाओयन से जीत गया है। वो ली जुनजी से कहता है कि ली जुनजी अभी के लिए कंपटीशन का थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए ताकि हम इस लड़ाई को देख सकें इस लड़के और मेरे वैंग चैन के दरमियान जो होने वाली है। जिसके साथ ही गाइस ली जुनजी भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करती और वो होंग क्यान जुनजी से कहती है कि अभी के लिए ठीक है, होपफुली कि ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और तुम्हारा वैंग चैन इस फाइट को जल्दी ही निपटा देगा। इस पर गाइस होंग क्यान जुनजी अपने स्टूडेंट वैंग चैन को देखकर कहता है कि अभी के लिए ये मैटर तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी के लिए लड़के जल्दी से इसको रिजॉल्व करो ओ वरना तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो जानते हो, मैं तुम्हें अच्छी खासी पनिशमेंट दूंगा अगर तुम इसको रिजॉल्व करने में फेल हो गए या इस लड़के से हार गए। जिसके साथ ही गाइस वैंग चैन की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि टीचर आप प्लीज रेस्ट अश्योर्ड हो जाएं, अभी के लिए आपका ये डिसाइबल इस सामने आने वाले लड़के को जिसने कि आपको ह्यूमिलिएट किया और मेरे येलो स्प्रिंग पवेलियन को ह्यूमिलिएट किया, मैं इसको इसकी प्राइस पे करने पर मजबूर कर दूंगा। जिसके साथ ही गाइस होंग क्यान जुनजी हल्की सी स्माइल कर देता है और वो हाँ में भी इशारा ला देता है। जिसके साथ ही गाइस दूसरी तरफ जियान जुनजी फेंग जुनजी भी और से शाओयन को देख रहे थे और गाइस अभी के लिए वो होंग क्यान जुनजी के खिलाफ कोई और मजीद बात नहीं करते, क्योंकि गाइस वो जानते थे कि अगर वो उन्होंने कुछ और बोला तो ये होंग क्यान जुनजी पूरी तरह से गुस्से में फट जाएगा, क्योंकि गाइस उन्होंने पहले इसे काफी सारी बातें सुना दी थी बातों में ही। अब दूसरी तरफ गाइस ली जुनजी की जो स्टूडेंट थी फेंग किंगर यानी कि मिस फेंग गाइस वो शाओयन को बड़े गौर से देख रही थी और गाइस अभी के लिए उसे लग रहा था कि ये बंदा जरूर उससे कभी ना कभी कहीं पर मिली है। अब गाइज ये जो फीलिंग आ रही थी इस लड़की को ये पता नहीं शाओयन की आ रही थी या किसी और चीज की, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। और अभी के लिए गाइज शार्टली मैं आप लोगों को बताऊं कि सभी लोगों को ये पता था कि अभी के लिए ये जो वैंग चैन है ये दो होंग क्लास की पीक पर है और दो जोंग क्लास पर पहुंचने के लिए सिर्फ ये हाफ स्टेप ही दूर है। और बात की जाए शाओयन की तो शाओयन ने गाइज अभी के लिए सबको अपना ओरा और स्ट्रेंथ दो क्लास की 8 स्टार की शो करवाई हुई थी और अभी के लिए गाइज वो कह रहे थे कि लगता है कि आज वैंग चैन इस पर्सन को क्रिपल करके ही छोड़ेगा, क्योंकि जो भी इससे फाइट करता है ये उसे या तो किल कर देता है या फिर उसको परमानेंटली क्रिपल कर देता है। इधर दूसरी तरफ लिंजन जो कि शाओयन के पास ही खड़ा था वो गुस्से में अपने दिल में कहता है कि अब अगर इस वैंग चैन ने शाओयन को जरा सा भी हर्ट किया तो मैं कसम खाता हूँ कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी मैं इस वैंग चैन को छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ ही गाइस वैंग चैन अपना खंजर बाहर निकालते हुए शाओयन से कहता है कि लड़के अगर अभी के लिए तुमने हार मान ली और मेरे सामने और मेरे टीचर के सामने 3 बार झुककर सलाम किया तो मैं तुम्हें इस लाइटनिंग माउंटेन से जाने दूंगा तुम्हारे दोस्त के साथ, वरना मैं तुम्हें आज यहाँ पर दो कर बंदर बना दूंगा। इसके साथ ही गाइस शाओयन इसको इस बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथों से अपनी दावकी को थोड़ा बाहर निकालकर अपनी दावकी से एक हैवी रूलर स्वॉर्ड को बना लेता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपनी दावकी से अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड इसलिए बनाई थी ताकि अगर वो अपनी रियल वाली हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता तो वहां पर मौजूद लोग सभी के पहचान जाते कि ये शाओयन है। इसलिए गाइस शाओयन ने अपनी दावकी का यूज करके एक हैवी रूलर स्वॉर्ड बनाई जो कि काफी ज्यादा ब्लरी थी और पहचानने में नहीं आती थी। और गाइस अभी के लिए शाओयन को इस स्वॉर्ड की वजह से कोई पहचान भी नहीं पाएगा वहां पर, ना फीतियान ना ही वो मिस फेंग। और गाइस अभी के लिए वैंग चैन शाओयन की इस ब्लरी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि ब्रैट अभी के लिए तुम येलो स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड करने पर रिग्रेट करोगे और मैं तुम्हें अच्छी खासी मौत दूंगा। अब गाइस शाओयन इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके साथ ही गाइस वैंग चैन अपनी ब्लैक दावकी बाहर निकाल लेता है और वो शाओयन पर अटैक कर देता है और उसकी वो ब्लैक दावकी बड़े बड़े स्नेक्स में कन्वर्ट होकर शाओयन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी दावकी से बनी हुई हैवी रूलर स्वॉर्ड को घुमाता है और उसके उन ब्लैक स्नेक्स को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि गाइस वैंग चैन थोड़ा दूर जाकर गिरता है और शाओयन ये देखकर एक हल्की सी स्माइल से कहता है कि तुम बहुत बड़े हरामी हो।
और गाइज ये चीज़ देखने के बाद वैंग चन तक हो जाता है और वो कहता है कि अभी के लिए ये तो सिर्फ वार्म अप था, अभी के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये वैंग चन अभी के लिए दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट तो नहीं था, लेकिन ये क्वासी एलाइट दोजोंग था, यानी कि हाफ स्टेप दूर था दोजोंग क्लास से। और जो भी दोजोंग क्लास से हाफ स्टेप दूर हो उसे कहा जाता है क्वासी दोजोंग। और गाइज ये वैंग चैन उसी ब्लड पूल में ट्रेनिंग करके आया था जहाँ पर गाइज शाओयन ने ट्रेनिंग की थी, और तब के टाइम गाइज शाओयन का फड्डा भी हुआ था इस लड़के वैंग चैन के साथ, लेकिन तब के टाइम शाओयन ने इसकी धोती फाड़ी थी। अब गाइज मैं आप लोगों को प्रेजेंट की बात बताता हूँ, जहाँ पर गाइज शाओयन अभी के लिए इस वैंग चैन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ देखकर कहते हैं तो अच्छा क्वासी दोजोंग ये इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है। जिस पर गाइस वैंग चैन शाओयन को कहता है कि अभी के लिए लड़के तुमने अपना फाइनल चांस भी गवा दिया रिग्रेट करने का, अभी के लिए मैं वाकई में ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो शाओयन पर अटैक कर देता है और कहता है कि बोन क्रोडिंग राउंड डैगर डांस। जिसके साथ ही गाइस वैंग चैन के डैगर्स हर तरफ से शाओयन पर अटैक कर देते हैं, जो देखने के बाद शाओयन कहता है कि ये येलो स्प्रिंग पवेलियन की ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर का टेक्निक का यूज करता है, जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपने इर्द गिर्द बहुत सारे रूलर शेडोज बना लेता है और खुद को डिफेंड करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए गाइस जैसे जैसे शाओयन के वो रूलर शेडोज वैंग चन के अटैक्स के साथ मिल रहे थे, तो तब के टाइम वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लोज हो रहे थे, और अभी के लिए गाइस कोई भी एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा था कि शाओयन अभी के लिए इस वैंग चन का सामना कर पा रहा है। और अभी के लिए गाइस वैंग चन ने अपनी दाओकी को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक अनलीश किया हुआ था, तब भी शाओयन उसको अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। और अभी के लिए गाइस होंग जुनजी जो कि अपने स्टूडेंट को लड़ता देख रहा था गाइस, उसकी स्माइल रिड्यूस होती जा रही थी, और गाइस इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे शाओयन की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही थी, और थोड़े ही टाइम में शाओयन की स्ट्रेंथ वैंग चन जितनी हो जाती है। और दूसरी तरफ गाइस फेंग जुनजी, ली जुनजी, जियान जुनजी भी हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि इस लड़के ने अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ छुपाई हुई थी, और हमें लगता है कि अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ने वाली है, और हम तो पहले कह रहे थे कि ये लड़का ट्रबल में है, लेकिन बात की जाए अभी की तो अभी के लिए मुझे लगता है कि वैंग चैन असली मसले में पड़ने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन का ऑरा वैंग चैन से भी ज्यादा बढ़ जाता है, और अभी के लिए गाइस शाओयन का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और शाओयन अपने उस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक में अंदर खुद को छुपा लेता है गाइस, और इसके साथ ही शाओयन अपनी तलवार को घुमाता है, जिसके साथ ही गाइस शाओयन के उस हैवी रूलर स्वॉर्ड के टिप पर एक स्ट्रेंज सी फ्लेम होती है, और शाओयन यूज करता है अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर 6 जॉइंट फायर को, जिससे कि गाइस वैंग चन के सभी के अटैक्स ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन, और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की जो 3 लेवल्स थे, ये तीसरा लेवल शाओयन ने अभी के लिए यूज किया था, और शाओयन अभी के लिए इस चीज को डिफेंसिव के तौर पर यूज किया करता था, लेकिन गाइस ये टेक्निक अभी के लिए शाओयन की अटैकिंग टेक्निक भी बन चुकी थी, और ये डी क्लास मिडिल लेवल की एक ऑफेंसिव स्ट्रेंथ ऑफ 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक थी। और गाइस दोजोंग क्लास पर पहुंचने के बाद शाओयन की जो जितनी भी दाव स्किल्स थी उनकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उनमें भी शाओयन काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था। और अभी के लिए गाइस शाओयन अपनी उस दाओकी से बनी हुई हैवी रूलर स्वॉर्ड पर अपनी एक ग्रीनिश ब्राउन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और गाइस अभी के लिए ये फ्लेम हम पहली बार देख रहे थे, और ये फ्लेम इसलिए देख रहे थे क्योंकि गाइस शाओयन ने अपनी दाओकी को कंप्रेस करके एक फ्लेम बनाई थी, जो कि अभी के लिए गाइस फेक फ्लेम होती है, और ये फ्लेम शाओयन ने इसलिए अपीयर की थी ताकि कोई भी शाओयन को पहचान ना पाए। अगर शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाले तो हर कोई शाओयन को पहचान जाएगा, इवन के वैंग चन भी। साथ ही गाइस शाओयन अपनी उस हैवी रूलर स्वॉर्ड को सिर्फ हल्का सा घुमाता है, और गाइस अभी के लिए शाओयन इसे बड़े प्यार से घुमाता है, लेकिन तांग जिन, मो किंग लुआन और इवन के मिस फैंग भी ये गाइस वो जब देखते हैं कि शाओयन ने सिर्फ अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड घुमाने से स्पेस फाड़ दी है, तो गाइस वो कहते हैं कि ये लड़का एक्चुअली में एलाइट दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट है। और गाइस अभी के लिए मिस फैंग भी बहुत ज्यादा हैरान थी, और गाइस वहां पर मौजूद सभी के लोग वो सबसे ज्यादा हैरान थे, और वो कहते हैं कि अभी के लिए ये वैंग चन तो क्वासी दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट है, लेकिन ये लड़का अभी के लिए रियल दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट है। अभी के लिए लगता है कि अनलकी होने वाला है वैंग चन। जिसके साथ ही गाइस दूसरी तरफ लिन जैन कहता है कि लगता है कि मेरा ये दोस्त शाओयन दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर चुका है, और गाइस अभी के लिए वो बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि जब के टाइम वो शाओयन के साथ जामा एम्पायर में गया था तो तब के टाइम शाओयन की स्ट्रेंथ दो वोंग क्लास की पीक पर थी, और अभी के लिए इतने चंद सालों में ही शाओयन ने दोजोंग क्लास का भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो कहते
कहता है कि शाओयन का ये ट्रेनिंग टैलेंट बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टरस है। और अभी के लिए गाइज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट और बताऊं कि लिन जैन इतने सालों में दोहों क्लास के 4 स्टार पर कैसे पहुंच गया। वो तो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, वो इसलिए गाइज के लिन जैन का एक एंसेस्टर था जिसने कि उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी थी, जिसकी वजह से गाइज लिन जैन की स्ट्रेंथ दोहों क्लास के 4 स्टार पर पहुंच पाई थी। और गाइस अभी के लिए शाओयन के दोजों क्लास पर देखकर अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा हैरान था और परेशान था वो था होंग क्यान जुनजी, जो कि वीआईपी सीट पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। और अभी के लिए वो परेशानी में सीधा होकर बैठ जाता है। और गाइस अभी के लिए और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हो शाओयन को अपने स्टूडेंट से लड़वा कर। और गाइज इधर दूसरी तरफ फैंग जुनजी, ली जुनजी और जान जुनजी भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। और अभी के लिए गाइज वो उनके एक्सप्रेशन इसलिए चेंज थे क्योंकि गाइज उन्होंने दो जोंग क्लास के एक्सपर्ट तो बहुत देखे थे, लेकिन दो जोंग क्लास का वो एक्सपर्ट जो कि इतना ज़्यादा छोटा उम्र हो वो पहली बार देखा था। क्योंकि गाइज शाओयन की एज अभी के लिए 20 के लगभग थी, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि उसने इतनी सी एज में दो जोंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर कैसे लिया। और इसके साथ ही गाइज जान जुनजी कहता है कि ये लड़का, हमें लगता है कि ये लड़का अभी के लिए सिंपल नहीं है और ये वैंग चैन अभी के लिए इस लड़के का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जिसके साथ ही गाइस होंग क्यान जुनजी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अभी के लिए तुम पहले फैसला ना करो, हमें रिजल्ट देखने चाहिए इस फाइट के, तब जाकर हम देखेंगे कौन जीता है कौन हारता है। जिसके साथ ही गाइस जान जुनजी भी अपना मुंह बनाते हुए उसकी बेइज्जती करते हुए और हंसते हुए कहता है कि मैं भी देखना ही चाहूँगा इस फाइट के रिजल्ट्स को कि तुम एंड पर शर्मिंदा होते हो या खुश। अब इसके साथ ही गाइस वैंग चैन अपनी बहुत ज़्यादा खतरनाक दाव स्किल का यूज़ करता है जो कि थी येलो स्प्रिंग ब्लड स्किल। अब इसके साथ ही जिसके साथ ही गाइस वैंग चैन की बॉडी में से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी वो हर तरफ से निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये किसी एंशिएंट ब्रिज की तरह थी। और इसके साथ ही गाइस सभी के लोग वैंग चैन की ये स्किल देखने के बाद कहते हैं कि ये बंदा एक्चुअली में येलो स्प्रिंग ब्लड स्किल का यूज़ कर रहा है, ये बहुत बड़ा पागल है, इससे तो अगला बंदा मर सकता है। अब गाइस इस स्किल का यूज़ करने के बाद वैंग चैन का दायां हाथ बिल्कुल काला हो जाता है। और गाइस इसके साथ ही वो अपनी दूसरी स्किल का यूज़ करता है जो कि थी येलो स्प्रिंग रोटन कॉप्साम। अब इसके साथ ही गाइस एक बड़ा सा ब्लैक कलर का आम शाओयन की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और गाइस अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था और दूसरे लोग ये देखकर कहते हैं कि ये येलो स्प्रिंग रोटन कॉप्साम ये येलो स्प्रिंग पवेलियन की बहुत ज़्यादा खतरनाक दाव स्किल है। मगर गाइस शाओयन को इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी दावकी से बनी हुई हैवी रूलर स्वार्ड को घुमाता है और सीधा इस बड़े से आर्म से जाकर टकरा जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन हल्की हल्की स्माइल कर रहा था और शाओयन की थोड़ी सी ग्लेज लोटस कोर फ्लेम बाहर निकलकर उस आर्म्स के साथ जाकर टकराती है, जिससे गाइस वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वैंग चैन का वो अटैक ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और जब गाइस वहाँ पर 100 मीटर से भी दूरी तक जो तूफान फैला था वो ख़त्म होता है, तो गाइस हम देखते हैं वैंग चैन को जो कि गाइस एक दरख्त के तने में फंसा हुआ था और अभी के लिए गाइस वो अनकॉन्शियस था। और वैंग चैन को लेकिन गाइस वैंग चैन थोड़ी देर में होश में आ जाता है और गाइस वो खून की उल्टियाँ करता हुआ खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और सभी के लोग वैंग चैन की कुत्तों वाली हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन गाइस उसने अपने गुस्से को अभी के लिए सप्रेस किया हुआ था। वो करता भी क्या वो शाओयन को जाके मार देता कि वो इस मैच को जीता क्यों, लेकिन मगर गाइस अभी के लिए वो अपने गुस्से को पी जाता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन होंग क्यान जुनजी की तरफ देखकर उसे ग्रीट करके कहते हैं कि मैंने अपना एग्रीमेंट फुलफिल कर दिया, अभी के लिए गुड बाय। अब शाओयन वहां से मुड़कर लिन जैन के साथ वहां से जाने लगता है, जिसके साथ ही गाइस वैंग चैन शाओयन को रोकता है और कहता है कि अभी के लिए रुको। और अभी के लिए शाओयन थोड़ा सा रुक जाता है और वो वैंग चैन की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम अभी भी इस सब को कंटिन्यू करना चाहते हो, तुम हारे नहीं क्या। जिसके साथ ही गाइस वैंग चैन खून की उल्टियां करते हुए शाओयन की तरफ और वो शाओयन से कहता है कि अभी के लिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोजों क्लास का ब्रेक थ्रू कर लोगे इन 3 महीनों के अंदर अंदर, और मुझे लगता है कि तुमने उस हेवन माउंटेन ब्लड पूल से काफ़ी कुछ हासिल किया। क्या मैंने ठीक कहा शाओयन?
अब गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन तप जाता है और दूसरी तरफ सभी के लोग वैंग चेन के मुंह से ये नाम सुनकर कहते हैं कि शाओयन, वो शाओयन जिसने के विंड लाइटनिंग पवेलियन से पंगा ले लिया, वो शाओयन जिसने के विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन की 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को तोड़ दिया, जिसको के 3 ग्रेट एल्डर्स ने बनाया था विंड लाइटनिंग पवेलियन के, वो शाओयन जिसने जो के फी तियान के हाथों से बच गया, वो शाओयन जिसने के चेंजुन की फाड़ दी और उसे किल कर दिया, वो शाओयन जिसने के होंग क्लैन को तबाह कर दिया और होंग क्लैन के एंसेस्टर को किल कर दिया। और अभी के लिए गाइस ये सारे लोग इतनी बातों से हैरान तो नहीं थे, वो इस बात से हैरान थे कि विंड लाइटनिंग पवेलियन की इतनी फाड़ने के बाद ये बंदा शाओयन अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन में लेने क्या आया है, क्या ये खुद को सरेंडर करना चाहता है या खुद को इनके हाथों पकड़वाना चाहता है। ये लड़का हमें लगता है कि क्रेजी है, पागल है। अब इसके साथ ही गाइस तैंग जिन भी कहता है कि ये लड़का सच में पागल हो चुका है जो कि यहाँ पर आ गया। अब दूसरी तरफ मू किंग लुआन जो कि एक लड़की है गाइस और फेंग जुनजी की स्टूडेंट है, वो कहती है कि मैंने तो इस लड़के को सिर्फ यहाँ का रास्ता बताया था, आखिर ये यहाँ पर लेने क्या आ गया, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अब दूसरी तरफ गाइस मिस फेंग वो भी कहती है कि तो अच्छा ये वाकई में ही शाओयन था, इसमें वाकई में ही हिम्मत है और अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन को किसी खाते में लाता होगा। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मिस फैंग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थी और ये शाओयन के साथ फड्डे भी करना चाहती थी, यानी कि लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन इसको मौका नहीं मिला उस माउंटेन पूल पर। लेकिन अभी के लिए ये हो सकता है कि आज यहाँ पर इसे मौका मिल जाए। अब गाइस इधर विंड लाइटनिंग पवेलियन की चीफ ली जुनजी शाओयन का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अभी के लिए गाइस उसके मुंह से जो स्वाइल थी वो खत्म हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि गाइस उसने शाओयन का नाम सुन रखा था जिसने के उसके विंड लाइटनिंग पवेलियन की फाड़ के रख दी थी और उसके विंड लाइटनिंग पवेलियन के कुछ एल्डर्स को किल भी कर दिया था और कुछ एल्डर्स को भगा भी दिया था। और इधर गाइस इवन के शाओयन ने फी तियान के हाथों से भी खुद को बचा लिया था और इवन के फी तियान की भी ली जुनजी से इस मामले पे कई बार बिस्ती हो चुकी थी। अब इधर गाइस होंग क्यान जुनजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि शाओयन ये वही लड़का है शाओयन जिसकी के विंड लाइटनिंग पवेलियन से फटे हैं, तो अभी के लिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी के लिए आज का मैटर देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये शाओयन तो अब बचने नहीं वाला। और इधर गाइस फेंग जुनजी जियान जुनजी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, उन्होंने भी शाओयन का नाम सुन रखा था, लेकिन गाइस अभी के लिए वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के किसी मैटर में पंगा नहीं लेना चाहते थे और अभी के लिए गाइस वो इस मैटर को ली जुनजी पर ही छोड़ देते हैं कि वो इस शाओयन के साथ क्या करेंगे, ये उसका मामला है। अब इधर गाइस ली जुनजी फी तियान से एक बार फिर से पूछती है कि क्या ये वही शाओयन है, जिसके साथ ही गाइस फी तियान गुस्से में खड़ा हो जाता है और अभी के लिए गाइस वो कहता है कि इतने सालों में पहली बार मेरी इस ली जुनजी से इतनी ज़्यादा बिस्ती हुई, वो भी इस छोटे से लड़के शाओयन की वजह से। मैंने इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपनी बिस्ती करवा चुका हूँ, मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान अपना गुस्सा बींगते हुए शाओयन की तरफ देखकर कहते हैं कि लड़के अपने फेस से ये जो चीज़ तुमने पहनी हुई है ये जल्दी से हटाओ। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और गाइस अभी के लिए वो कहते हैं कि अगर इस शाओयन ने अपना ये फेस रिवील कर दिया तो तब के टाइम हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये शाओयन है या फिर नहीं। और इसके साथ ही गाइस शाओयन ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो घबरा भी जाता है और गाइस अभी के लिए उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वैंग चैन शाओयन को इतनी आसानी से पहचान जाएगा, क्योंकि गाइस और फिर वो सोचता है कि लगता है कि इसने मेरी हेवनली फ्लेम की वजह से मुझे पहचान लिया और पिछली टाइम जब उस माउंटेन रेंज पे मेरे फटे हुए थे इस बंदे के साथ तो तब के टाइम मैंने अपनी हेवनली फ्लेम का भी यूज़ किया था, तो शायद इसी वजह से ये मुझे पहचान पाया है। अब इसके साथ ही गाइस लिन जन भी शाओयन के पास आ जाता है अपना स्पेयर लेकर और वो शाओयन से कहता है कि शाओयन अभी के लिए तुम क्या चाहते हो, क्या हम यहाँ से निकल जाएं? अगर बात की जाए यहाँ से निकलने की तो मैं अपनी मौत तक तुम्हारा साथ दूंगा और यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगा। लेकिन गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के मामला से निकलने में शाओयन की स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा वर्ती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर 2 जून क्लास के एक्सपर्ट थे, वो शाओयन को यहाँ से भागने ही नहीं देंगे। और इसके साथ ही शाओयन लिन से कहता है कि तुम आज के इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी के लिए मैं इन सबको संभाल लेता हूँ। और फिर शाओयन इसके साथ ही अपना फेस सबके सामने रिवील कर देता है और वो हंसते हुए फी तियान से कहता है कि क्यों पवेलियन चीफ, क्या तुम आज फिर प्लान कर रहे हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए? अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद फी तियान बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और वो वहाँ से ऑन द स्पॉट ही डिसअपीयर हो जाता है, जो देखकर शाओयन लिन जन को एक तरफ धक्का दे देता है और खुद भी वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे ही फी तियान शाओयन के सर पर अपीयर होता है और वो शाओयन को पकड़ता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि गाइस ये शाओयन का एक आफ्टर इमेज था और वो कहता है कि आफ्टर इमेज।
और फिर वो शाओयन से कहता है कि लड़के, ये मुझे तुमसे मिले हुए सिर्फ चंद माह ही हुए और इन 3-4 माह में तुम 2 जोन क्लास पर पहुंच गए और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन ली जुनजी और फी तियान को चढ़ाते हुए उससे कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हारा ये विंड लाइटनिंग पवेलियन ये सिर्फ इसी चीज़ में स्पेशलाइज है कि तुम्हारे एल्डर्स छोटे जनरेशन के लोगों को बुली करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं और उन्हें डराते हैं। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन मजीद कहता है ली जुनजी को देखते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कि अभी के लिए ली जुनजी, अगर आप सच में यही सोचते हैं कि मुझ जैसा छोटा बंदा आपके इस विंड लाइटनिंग पवेलियन का दुश्मन है, तो आप पर्सनली क्यों नहीं एक्ट करते मुझे किल करने में? मैं तो आपके सामने एक एक्सचेंज भी नहीं झेल पाऊंगा और आपके किसी एक अटैक को भी नहीं झेल पाऊंगा। आप मुझे एक ही एक्सचेंज में किल कर सकते हो, तो आप यहाँ पर आकर क्यों नहीं मुझे मार देते? अब गाइस बहुत सारे लोग शाओयन की ये बात सुनकर कहते हैं कि ये लड़का पागल हो चुका है, इवन कि ये ली जुनजी को ऑफेंड कर रहा है। लेकिन गाइस वहाँ पर मौजूद कुछ अक्लमंद लोग शाओयन को प्रेज कर रहे थे, क्योंकि गाइस वो जानते थे कि अभी के लिए शाओयन ने ये जो वर्ड्स बोले हैं ये किसी मकसद के तहत बोले हैं। वो ये कि गाइस शाओयन ने इतने सारे लोगों के सामने ये लफ्ज बोले थे, अगर अभी के लिए ली जुनजी 2 जून क्लास पर होते हुए शाओयन जैसे छोटे लड़के पर पर्सनली अटैक करेगा या उसे पकड़ेगी, तो गाइस इससे ली जुनजी की रेपुटेशन खराब होगी कि वो ओल्डर जनरेशन का होते हुए एक यंगर जनरेशन के लड़के पर अटैक कर रहा है या उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है या उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसमें ली जुनजी की बेइज्जती होगी। अब मुझे आप लोग बताओ कि आप जब किसी भी छोटे बच्चे को मारो वो भी बिला वजह, तो गाइस आपकी इसमें इंसल्ट होगी या फिर इज्जत होगी? आप इसका आंसर खुद दो। तो अभी के लिए गाइस शाओयन ली जुनजी के सामने एक बच्चा ही था। अब इधर ली जुनजी शाओयन को देखकर, अब इधर गाइस फी तियान और ली जुनजी शाओयन की ये बातें सुनकर कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसने ली जुनजी को एक्शन लेने से पहले ही चुप करके बैठवा दिया। लेकिन गाइस अभी के लिए ली जुनजी हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें आकर पकड़ूं, मैं तुम्हें खुद आकर नहीं पकड़ूंगा और ना ही मैं तुम पर अटैक करूंगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन हंसते हुए ली जुनजी से कहता है, तो अच्छा अगर आप यहाँ पर पर्सनली एक्ट नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आप यंगर जनरेशन पर अपने तीनों के पवेलियन के चीफ्स को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि फी तियान के अलावा वेस्टर्न पवेलियन और साउथर्न पवेलियन के चीफ्स को आप मुझ पर छोड़ देंगे अगर ये तुम्हारा फी तियान कुत्ता मुझे पकड़ने में नाकाम हो गया तो। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर वेस्टर्न लाइटनिंग पवेलियन का चीफ अपीयर हो जाता है और अब गाइस अभी के लिए वो शाओयन को देखकर हंसते हुए कहता है कि लड़के अभी के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी के लिए गाइस इधर फी तियान बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है, क्योंकि गाइस वो नहीं था चाहता कि उसके और शाओयन के मैटर में अभी के लिए वेस्टर्न या साउथर्न पवेलियन का चीफ अपीयर हो या इंटरफेयर करे, क्योंकि गाइस इससे पहले ही ली जुनजी की नज़रों में फी तियान की इज्जत काफ़ी ज़्यादा घट चुकी थी। और इवन के अभी के लिए सबके सामने जब उसने शाओयन पर अटैक किया और शाओयन ने उसके अटैक को डॉज भी कर लिया, तो इससे उसकी इज्जत और भी ज़्यादा कम हो चुकी थी। अब गाइस अभी के लिए फी तियान ली जुनजी की तरफ देखकर सोचता है कि अभी के लिए ली जुनजी बाकी वेस्टर्न और नॉर्थर्न पवेलियन चीफ्स को ऑर्डर नहीं करेंगे इस शाओयन पर अटैक करने के लिए। अभी के लिए उसने मुझे ऑर्डर किया है शाओयन को पकड़ने के लिए, तो ये शाओयन मेरे हाथे इतनी आसानी से नहीं आएगा, जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं एक ओल्डर जनरेशन का स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हूँ और ये लड़का मुझे कैसे तकनीकन नाच नचवा रहा है। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान शाओयन पर अटैक कर देता है। अब लिन जैन ये देखकर शाओयन से कहता है कि शाओयन तुम जल्दी से यहाँ से भागो। अब गाइस दूसरी तरफ शाओयन भी थोड़ा बहुत हक्का बक्का हो जाता है फी तियान को इस तरह से उस पर अटैक करते हुए। अगर गाइस अभी के लिए शाओयन हेड ऑन इस बंदे से फाइट करते हैं और गाइस अभी के लिए शाओयन हेड ऑन इस बंदे से बचने के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो ये शाओयन के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे एक्सपर्ट थे स्ट्रॉन्ग, और अगर शाओयन इस बंदे से लड़े तो शाओयन को अपनी जान रिस्क में डालकर ही इस बंदे से लड़ना होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन फेंग जुनजी की तरफ एक बार देखता है, जो कि वीआईपी सीट पर बड़े आराम से बैठा हुआ था और वो अभी के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन के किसी मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहता था। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि क्या मुझे इस बंदे को मास्टर यालाओ के बारे में बताना चाहिए, क्या ये ट्रस्टवर्थी पर्सन है या फिर नहीं, जैसा कि टीचर ने बताया था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन पब्लिकली फेंग जुनजी को अपने मास्टर यालाओ के बारे में बता तो नहीं सकता था, लेकिन गाइस इसके साथ ही शाओयन फेंग जुनजी की तरफ देखकर उसको ग्रीट करते हुए फेंग जुनजी से कहता है कि फेंग जुनजी, मिस्टर फेंग जुनजी, अभी के लिए मैं छोटा लड़का आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
जो सुनकर गाइस फैंग जुनजी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि लिटिल फेलो, अभी के लिए आज का ये मैटर तुम्हारे और विंड लाइटिंग पवेलियन के दरमियान में है और अभी के लिए मैं इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहता। और गाइस फैंग जुनजी की ये बात है भी ठीक थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए आज के दिन ही पहली बार वो शाओयन से मिला है और वो शाओयन को जानता भी नहीं, भला वो शाओयन के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन से पंगा क्यों ले। मगर गाइस शाओयन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और वो मास्टर यालाओ की ब्लैक रिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशियंट थी, वो बाहर निकाल लेता है और वो फैंग जुनजी की तरफ उसे फेंक देता है। अब इसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी हवा में इस ब्लैक सी चीज़ को देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो जब अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो फैंग जुनजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उस रिंग को देखकर, जो कि मास्टर यालाओ की थी। और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी का फेस बिल्कुल इमोशन से भरा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। और गाइस थोड़ी देर के लिए फैंग जुनजी ऐसे बैठे रहे जैसे कि वो स्टैचू हों, यानी कि मर गए हों, बिल्कुल वो अकड़े बैठे थे। और गाइस थोड़ी देर तक तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वो इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे। अब गाइस थोड़ी देर के बाद फैंग जुनजी खुद को संभालते हैं और वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं और इसके साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो हल्की सी आवाज़ में कहते हैं कि अभी के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो इस लड़के को छू सके। अब गाइस फैंग जुनजी की सिर्फ इतना कहने की देर थी। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि फैंग जुनजी ने ये बात बड़े ही आराम से कही थी, लेकिन अभी के लिए फैंग जुनजी की जो ये बात थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वजन था और सभी के 2 जून क्लास के एक्सपर्ट जो कि तीनों थे वो ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के शाओयन ने आखिर फैंग जुनजी को क्या चीज़ सुंघा दी या क्या चीज़ दिखा दी जिसकी वजह से ये यकदम से ही शाओयन को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। और गाइस अभी के लिए शाओयन भी बहुत ज़्यादा हैरान था फैंग जुनजी के एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि गाइस फैंग जुनजी ये बात कहने के बाद एक बार फिर से मास्टर यालो की वो रिंग बड़े गौर से देखने लग जाते हैं। और अभी के लिए गाइस वो जल्दी से शाओयन के पास आकर अपीयर हो जाते हैं और शाओयन से कहते हैं कि लड़के तुम्हारा और उसका आपस में रिश्ता क्या है, तुम क्या लगते हो उसके। जिसके साथ ही गाइस शाओयन बड़े ही प्राउडली फैंग जुनजी से कहता है कि टीचर और डिसाइबल का रिश्ता है हमारा। और गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी शाओयन का ये आंसर सुनकर शाओयन को कहते हैं कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर मैं यही सुनना चाहता था, लेकिन बच्चे अभी के लिए तुम्हें मुझे सबूत देना होगा कि तुम वाकई में ही उसके डिसाइबल हो। फिर इसके साथ ही आज का मेरा एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ गाइस मैं थोड़ा भी लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।